भगवान जी ने बोला क्या बहुत प्रेम करती हैं हमसे, इतना प्रेम करती हैं उसका कोई जगह नहीं है, हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। अब नारद जी ने वहां सुन लिए, सुनने के बाद वो आए पार्वती जी के पास, आकर के बोले क्या आप ये बताइए कि आपसे महादेव जी कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी भी वही जवाब दी कि नहीं बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम करते हैं कि उसका कोई जगह नहीं है। वो भी यही जवाब दिए। तो क्या ऐसे ही माताएं क्या बैठी रहती हैं, आपस में क्या होता है वार्तालाप होता है कि हमारे पति देव इतना कमाते हैं, एक करते हैं, वो करते हैं, इतना लाते हैं, इतना बचाते हैं, हमारे पास कुछ, कोई बोलता हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। होता है ना, एक जब समय मिला तो इसके बाद एक दूसरे की बातें दुख दर्द जानना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जो समय आप गंवाते हैं उस समय भगवान जी का ध्यान करें, अपनी दुख जाहिर करें, अपने पति का निंदा करना। जो माताएं अगर अपने पति की निंदा करती हैं, उनकी कमी देखती हैं, तो उनकी आयु क्षीण होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो अपने पति की निंदा करें उनकी आयु क्या है, क्षीण हो जाती है और उनका जीवन कष्टमय होता है। और जिस शनिवार के दिन, मैंने कल बोला कि शनिवार के दिन और अमावस के दिन आप क्या करें, अपने भोजन में ऊपर से इस नमक नहीं डाला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये नमक डाल करके ऊपर से जो नमक आता है उस पे क्या होता है, शनि देव की कुदृष्टि का प्रभाव पड़ जाता है और उससे ग्रह की पीड़ाएं जो होती हैं हमेशा सवार रहता है। जो माताएं अगर परोसे हुए थाली में अगर नमक कम पड़े चले, लेकिन ऊपर से नमक नहीं डाला जाता है और दिन के हिसाब से शनिवार दिन हो और तिथि अमावस हो, तो इस तिथि के दिन, इस दिन के इस अनुसार ऊपर से नमक कभी भी न डालें। इससे क्या होता है, शनि की दशा महादशा में हो जाती है। कितने लोग नमक डालकर सेवन करते हैं बताइए। आज बहू रानी ने कम नमक डाला है, होता है ना, क्यों नमक कम की हो, लाओ थोड़ा नमक लाओ, डालते हैं, स्वाद नहीं मिल रहा है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बोलिए शर्माइए न, बोलिए मेरी मैया, बोलिए। तो ऐसे ना करें, घर में कलह होता है, दुख दरिद्रता चाहता है। जो ऊपर से नमक डाल करके सेवन भोजन करें, इससे अन्न का अपमान होता है और शनि की कुदृष्टि का प्रभाव होता है। ये प्रमाण आपको ग्रंथ के अनुसार है, आप शिव पुराण पढ़ें। ये शिव पुराण का प्रमाण मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा में इसका प्रमाण है। इसको आप जो नमक पक जाता है, जो अग्नि से स्पर्श हो जाता है, उसका सेवन करें। उसका सेवन करने से वो क्या होता है, आपकी दशाएं हमेशा बना रहता है, कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होता। अब भगवान शंकर जी से बोले, पार्वती जी से बोले, पार्वती जी से वही जवाब आया। अब नारद जी ने अब पार्वती माता से बोले क्या, अच्छा ये बताइए, जब भगवान जी जब आपको इतना मानते हैं, इतना जानते हैं, तो क्या अमर कथा के बारे में बताए हैं। पार्वती जी बोली क्या, ये अमर कथा क्या है, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं मैंने, इसके बारे में बताया ही नहीं। अब नारद जी ने क्या किए, अब इनके कानों में डाल दिए और डालने के बाद ये बातें जब कान में गई, सुनी हुई बातें क्या होती है, बहुत कष्ट देता है। सुनी हुई बातें बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। पति देव अगर बाहर हैं, अगर टेलीफोन आ जावे क्या कि उन्होंने वहां पे मदिरा पान का सेवन किया है, तो आप क्या बोलते हैं,
आने दीजिए, उनका हम हिसाब लेते हैं। आज उनको ठीक से बताते हैं, खाना पीना सब बंद करेंगे। आज उनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। पता चल गया कि मदिरा का सेवन किए हैं, उनके लिए दरवाजे से बाहर करेंगे, लेकिन कहेंगे जरूर, लेकिन होता नहीं है। जब पति देव आते हैं तो क्या करते हैं, बेटियां बोलते बेटी दरवाजा खोलो, आने दो उनको अंदर। बेचारे बैठा दी जाती है, डांटने के सिवाय, समझाने के सिवाय उनको खूब अच्छे से बिस्तर लग जाता है। पति देव सो जाते हैं, उनको अच्छे भोजन किए न किए, 2 रोटी किए न किए, लेकिन बिस्तर लग गए, सो गए। सुबह उठे, पता नहीं हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। होता है, बोलिए। तो ऐसा ना होने दें। जिस घर में मदिरा पान का सेवन होता है, उस घर में कभी ठाकुर जी विद्यमान नहीं रहते ना। उस घर में कभी अन्न की बरकत नहीं होता, सुख समृद्धि नहीं होता। अन्न का सेवन करेंगे, लेकिन आपको बीमारियां जो है ग्रसित कर देगा। अब पार्वती जी के कान में जब आवाज गया तो ये तो गुस्से से क्या हो गई। अब उनका जो है आग बबूला होना, आग बबूले हो गई और बोले कि आने दीजिए, उनको हिसाब आज लेंगे। अब भगवान शंकर जी आते हैं, वो तो भांग का सेवन करने वाले, उनके तो बाराती ऐसे हैं क्या, देखे है ना उनके बाराती में ये क्या, गले सांप, गोजर, बिच्छी, ये क्या है, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब भगवान शंकर जी के भक्त हैं। और भगवान शंकर जी के भक्त वही है जिसको कोई नहीं देखा, उसको भगवान शंकर जी ने देख लिए। मेरे शंकर जी हैं बोले बाल, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी बोले बाल, मेरे शंकर जी हैं बोले बाल, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। मेरे शंकर जी हैं भोले भाले, बाल काले, गले में नाग डाले हैं। अब तो हो क्या, जिसको कोई देवता स्वीकार नहीं किए, उसको भगवान शंकर जी स्वीकार कर लिए। चलो हमारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ। ये सांप, गोजर, बिच्छी कितने डंक मारते हैं, कितना देखते हैं। सांप का फन, वो बड़ा बड़ा फन होता है। वो क्या, अगर एक बार डस ले तो आपको क्या होता है, पूरी तरह से आपको जहर हो जाता है। वो मीठा शुद्ध पॉइजन होता है। और बिच्छी का डंक मारा हुआ अगर व्यक्ति के लोग लगे तो क्या करता है, पूरा शरीर दर्द से करारता है। और गोजर देखे ना, उसको बोला जाता है गोजर, क्या बोलते हैं महाराज जी, गोजर। वो क्या होते हैं, अगर सोने में अगर कान के सहारे अगर अंदर प्रवेश कर जावे तो आपके अंदर गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सबको छलनी कर देगा। ये तीनों क्या है, बहुत खतरनाक है, बहुत ही अजीब सी जीव है। एक जितने भी खतरनाक विषैले जीव हैं, सब भगवान शंकर जी के गण हैं। सोचिए कितने खतरनाक जीव, जो जिससे विषैला है, विषैला से विषैला वो जीव भगवान शंकर जी के हैं। अब शंकर जी क्या करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, उसके बाद क्या पीसते हैं, भांग का सेवन करते हैं और बार बार उसी का नशे में भूत होते हैं। अब जब एक घर पे जब आए तो पार्वती जी से बोले क्या कि अरे प्रिय, उस समय अपने पत्नी को क्या बोला जाता था। आज के जो 25-30 साल पहले बोलिए तो पत्नी का नाम कोई नहीं लेता था ना, कोई नहीं नाम लेता था। आज के समय में बोले क्या, प्रेम से ए रंजू, संजू, मंजू, ये सब क्या बोलते हैं, ये प्रेम से बोलते हैं। तो मेरे लिए एक गिलास जल रही है, ये प्रेम से। ये नाम जिस परिवार में पति और पत्नी का रखा जाए उसकी आयु क्षीण होता है। नाम से कभी भी नहीं पुकारा जाता है। प्रेम की कमी हो जाती है, प्रेम टूटते हैं। प्रेम को जोड़ के रखना है तो क्या
पहले देखते थे आप देवी देवताओं को देखिए, माँ लक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती को देखिए, इनके पति देव क्या बोलते हैं, उनका नाम नहीं लेते, देवी प्रिय आपका नाम बुलाया जाता है। क्या पहले के समय में, पहले जो माताएं थी तो अपने पति देव का नाम नहीं लेती थी, और पति भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेता था, क्योंकि उसमें पर्दे थे, उस नाम में भी पर्दे थे, उसमें प्रेम छुपा होता था। और आधुनिक युग में आप देखिए, सास कौन है, बहू कौन है, पहचान नहीं होगा। पहनावा देखिए, पहनावे से एक जगह पे अगर ससुर बैठा है, ससुर खड़ा है, और उसके सास ससुर देवर जेठानी ननद सब लोग हैं, तो वहां पे क्या एक दूसरे का नाम का संबंधन होता है, संबोधन किया जाता है, नाम लिया जाता है। लेकिन अपनी मर्यादा ये जो लुप्त हो गया है, जो खो गया है, इसको खोने न दें, बचा के रखें। भगवान शंकर जी ने बोला क्या, हे देवी, अभी तक आपने हमारे लिए जो भांग है वो तैयार नहीं किए, अभी तो रुष्ट हो गई, ये रुष्ट होके बैठी है क्या, मन से ये प्रभु का, देखिए कैसे मन से विदृढ़ होकर के बैठी हैं, उनको मना रहे हैं भगवान शंकर जी। अब मनाते हैं, उनको रिझाते हैं, मनाते हैं क्या, क्योंकि उनका समय हो गया है। बोले क्या कि अभी तक, हे देवी, अभी तक आपने हमारे लिए भांग तैयार नहीं किए, अभी क्या हुए, अब भांग तैयार नहीं हुआ। पार्वती जी ने बोला क्या, आप ये बताइए कि आपने सारी बातें बताएं, लेकिन ये बातें क्यों नहीं बताएं कि अमर कथा के बारे में, अमर कथा क्या है, ये क्यों छुपा लिए, ये क्यों छुप गया, क्यों नहीं बताएं, ऐसा क्या हो गया। अब इनको क्या हुआ, अब भगवान शंकर जी को लगा कि क्या, कि अब सच्चाई का पता चल गया है, अब लगता है कुछ करना होगा। अब क्या हुए भगवान शंकर जी, जब पति देव आपके रुष्ट होते हैं तो मनाते हैं क्या कि अच्छे अच्छे कल चलिएगा, आपको अच्छे से क्या करेंगे, शॉपिंग कराएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, आप मान जाइए, मान जाइए, रुष्ट मत होइए। तो आप क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि कल मेरे पति देव हमें शॉपिंग कराएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े कर देंगे, सब लोग मान जाते हैं। पति देव बरस गए, कोई बात नहीं, सुबह हुआ पति देव भूल गए कि हमको कहाँ जाना है, होता है ना। तो उसी तरह से अब भगवान शंकर जी मना रहे हैं, अब पार्वती जी क्या मानने को तैयार नहीं है, फिर भी इनको बार बार मना रहे हैं। मैंने माना मेरे अब कीर्तर, मैंने माना, मैं तो छोड़ के जाऊं अब बीती बातें आए, मैं ना मानूंगी, मैं मानूंगी, मैं ना मानूंगी, मैं ना मानूंगी। मेरे काना की मैं एक जाना की छुट्टी पिए बात को मेरे काना, मैंने जाना कि तना मेरे मन की बात मैंने जाना।
अब मैं जाऊंगी। भगवान शंकर जी से रुष्ट हो गए पार्वती जी। अब बोली क्या आपकी नहीं सुनने वाले हैं? अब क्या, अब आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, अब एक बात आपकी नहीं मानेंगे, अब सुनने वाले नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब इतनी बात जब हो गया, अब क्या हुआ? अब जब मनाते गए नहीं माने नहीं, तो मानने के बाद अब इनको क्या हो गया? सोच आ गया कि कैसे मनाऊं। लगता है आज कथा तो बताना ही पड़ेगा। अभी लेके चले गए, लेके जा रहे हैं प्रभु की याद आ रहा है कि कैसे मैंने छुपाया, कैसे क्यों नहीं उनसे बता दी कि आज इसी दिन देखने नहीं आता, ऐसा समय नहीं आता। अब ये लेके जाते हैं और लेके रास्ते में गए, फिर भी पार्वती जी के मन में क्या हुआ? दुविधा है। क्या कि करेंगे कि नहीं, बताएंगे कि नहीं। अब लेके जाते हैं एक बट वृक्ष के पास लेकर के गए। वहां पे क्या हुआ? चारों तरफ से व्यवस्था बनाई गई, चारों तरफ से व्यवस्था रखा गया। वहां पे अब बट वृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ की जा रही है। भगवान शंकर जी ने बोला क्या कि कथा तभी होगा जब आप हुंकारी पारेंगे। हुंकारी बंद क्या होगा? दोष लगता है। आपकी ताली बंद दोष लगता है, तो सब लोग मीठे मीठे ताली देते रहेंगे। अब भगवान शंकर जी ने अब वहीं पे बैठाए। पार्वती जी तो गुस्से स्वभाव में थी। सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, अब कहिए हम चलेंगे। अगर यहाँ से मैके जाना है 2 किलोमीटर है, मैके जाने की बारी आ गई तो यहाँ से पैदल की यात्रा भी संभव हो जाता है, क्योंकि हमको मैके जाना है। और वहां से अगर आपके पास कार भेज दिया जाए तो घर से दरवाजे से निकलने में 2 घंटा लग जाता है। होता है ना मेरी मैया? बोलिए। और यहां से जाने में अगर मैके जाने की बारी आ जावे तो क्या 5 मिनट नहीं लगेगा, आप पट से तैयार हो जाएंगे और बैग हाथ में, पैदल जाने की बारी होगा तो पैदल निकल के चले जाएंगे, क्योंकि मुझे घर जाना है। अभी चल दिए, कथा प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर जी ने कथा प्रारंभ किए। प्रथम दिवस कथा हुआ, द्वितीय दिवस कथा हुआ, तृतीय दिवस कथा चला। अब उसी बट वृक्ष के ऊपर एक पति और पत्नी का जोड़ा। देखिए पति पत्नी क्या है, रिश्ता जो है छूट नहीं रहा है। आप कबूतर देखे हैं? घर में कबूतर क्या होते हैं? आप क्या है, ये जो है ना, ये जो कितने सुंदर दिखते हैं, वो क्या करते हैं? वो पति पत्नी अगर घर बनाना है तो उनके पति जो होते हैं वो क्या करेंगे? दूर से क्या करेंगे? वो घास लेके आते हैं, हरा हरा सूखे सूखे घास लेके आएंगे। वहां पे वो पति रखता है, पत्नी उसको अपने हिसाब से बनाती है। देखिए है ना? उसी तरह पति देव कमाते हैं, बाहर कमाते हैं, घर में बनाना तो आपके हाथ में है मेरी मैया। क्या पति देव अगर कमाए, आपके हाथ में महीने में अगर 10,000 रुपया आया तो लक्ष्मी स्वरूप जो माताएं होती हैं वो 10,000 रुपया अगर पति देव देवे तो उसको सुरक्षित रख देती हैं। और जो क्या करती हैं, जो माताएं क्या करती हैं, जो तेज स्वभाव की होती हैं, जिसको घूमने का शौक होता है, खाने का शौक होता है, 10,000 रुपया दे दीजिए तो उनके पति देव उनके अन्य औरतों से बोलती हैं कि हाँ मेरे पति देव मुझे बहुत मानते हैं, आज 10,000 रुपया दिए हैं, 10,000 रुपया मिला है। वो 10,000 रुपया वो क्या करेंगे? पति देव रखे जरूरत के लिए। उसके बाद आवश्यकता पड़ा पत्नी बीच में ही
उसमें से निकाल करके महीने नहीं आया, खत्म कर दिए। पति देव बोले क्या कि पैसे लाइए, उसकी आवश्यकता है। पत्नी बोलती है कहाँ है, खत्म हो गया। होता है ना। तो ऐसे स्वभाव, ऐसे गुण को न बनावे। ऐसे गुण को बनाने से क्या होता है, लक्ष्मी की बरकत नहीं होती। अगर आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से सोचिए क्या कि हम 5 रुपया खर्चा करें, 5 रुपया बचा के रखेंगे, तो 5 रुपये की कीमत क्या है, बहुत बड़ा है। 5 रुपए की कीमत क्या है। आप 16-12 प्रकार का भोजन बना दीजिए और भोजन बनाने के बाद उसमें 10 रुपए का नमक न डालें। 5000 का भंडारा किया करा रहे हैं और उसमें 10 रुपए का पैकेट का नमक न डालेंगे तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा ना। उसी तरह इस सुंदर शरीर को सजा के क्या करेंगे, जब आप अपने पापों को प्रायश्चित करने का मार्ग को नहीं बनाएंगे। प्रायश्चित करने का मार्ग क्या है, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कीजिए, मगन कीजिए, चिंतन कीजिए, सुनिए, ग्रहण कीजिए, इससे पापों की प्रायश्चित होती है। भगवान शंकर जी, अब कथा प्रारंभ हुआ। पति पत्नी, वहां पे क्या, एक सुगा उस बट वृक्ष के ऊपर एक पति पत्नी क्या बना करके एक अपना घर बनाए थे। उसमें अंडे थे। अंडे जो एक अंडा उसमें छूट गया था, जो दूषित हो गया था। सोचिए ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है। अब उस दूषित अंडे से अब क्या हुआ, अब कथा शुरू हुआ। उस अंडे में जीव आ गया। एक पति पत्नी वहां छोड़ करके, अपने घर छोड़ करके कहीं दूर चले गए थे, लेकिन उस अंडे में जीव आ गया। कथा से, अमर कथा से कहा जाता है कि जो माताएं अगर गर्भ से हैं, अगर श्रीमद् भागवत कथा का अमर कथा सुने तो पुत्र की प्राप्ति जो होती है उसकी बल बुद्धि विवेक की प्रधानता मिलती है। अमर कथा से आयु बढ़ता है। अमर कथा से उस गर्भ में पले हुए बच्चे का जो अमर कथा सुन ले उसकी विवेक और बुद्धि और आयु दीर्घायु होती है। अब कथा हुआ, उस दूषित अंडे से अब क्या हुआ, जीव आ गया। जीव उत्पन्न हो रहा है। अब सोचिए, एक अंडे से जो अंडा दूषित है उसमें जीव आ रहा है। जीव आ रहा है कैसे, अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं बताइए, शर्माइए नहीं। अंडे का नाम आया तो सब लोग ऐसे कर लिए, क्यों बोलिए। जब अंडे का नाम आया तो सब लोग सिर नीचे कर लिए कि महाराज जी पूछे नहीं, हमको न देखें, हमारे तरफ इशारा न करें। देखिए इसे हो रहा है। तो अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए, बोलिए बोलिए। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं? जो अंडा का सेवन करे वो अंडा को परित्याग करें, क्योंकि एक अंडे से जीव उत्पन्न होता है और जीव से जब आप अपने जीवा को स्वाद बना दिए तो सोचिए कि एक जीव से अनेक जीव होते हैं। माता पिता एक ही है, माता एक ही है, लेकिन माँ बाप के जुड़ने से 2 पुत्र और 2 पुत्री की प्राप्ति होती है। उसी तरह एक अंडे से एक जीव से अब सोचिए कितने जीव की बलि आपने अंडा का सेवन करके कर दिया। सोचिए अंडे का सेवन करने से कितने जीव हत्या लग गया। दादाजी आप करते हैं, बोलिए। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ये अंडे का सेवन करना बंद कर दीजिए, मांस का सेवन करना बंद कर दीजिए। मांस का सेवन क्या है, ये अंडा ये मांस क्या होते हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये मांस का सेवन जानवरों के लिए होता है, जो शेर बाघ, उसके बाद देखते हैं जंगलों में कैसे विषैले जीव होते हैं, उनके लिए होते हैं। जो बड़े बड़े
दांते होते हैं, अग्र दांत देखते हैं इतने नुकीले होते हैं। क्यों? उस मांस को फाड़ने के लिए, उस मांस को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जानवरों के दांत होते हैं। हमारा और आपका दांत कैसा है? छोटा छोटा दांत है ना। तो हम लोग के लिए क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी पनीर, आप क्या है, खीर पूरी सब्जी, इस चीज का सेवन हम लोग के लिए बनाया गया है, हम जानवरों के लिए नहीं। जानवर क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। मांस का भक्षण करने से आपका मति भ्रष्ट हो जाता है, आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। जिस घर में अगर मांस का सेवन होए, उस घर का कहा जाता है श्रीमद् भागवत कथा में, उस घर का जल भी दूषित हो जाता है। तो उस घर के जल का भी सेवन करना, उसके हाथ से जो मांस का सेवन करता है, उस व्यक्ति के हाथ से अगर एक गिलास जल भी अगर आप सेवन कर लेंगे तो पाप के भागी हो जाएंगे। तो सोचिए, मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप तो कर ही रहा है, लेकिन वो जल दे करके आपको भी पापी बना दिया। तो जिस घर में मांस का सेवन नहीं होता है, उस घर में कृष्ण कन्हैया वास करते हैं। मांस का सेवन और अंडे का सेवन करना क्या करें? बंद कर दें, नहीं तो आप लोगों के भी दांते बड़े बड़े हो जाएंगे। अब सोचिए, अब बड़े बड़े जब दांते होंगे तो आपको भी क्या होगा? मांस को चीरना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। ये हिसाब, जन्मों का हिसाब, जब आपकी जब शरीर जब अंत गति में जाएगा तो वहां पे हिसाब देना पड़ेगा कि आपने अपने जीवन में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया है। जब पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा तो पता चला कि इस शरीर ने पूरे जीवन में 5 कुंटल मांस का सेवन किया है। 60 साल 100 साल की उम्र में, एक जीवन में इस शरीर 3.5 हाथ का 5 कुंटल मांस का सेवन किया है। इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करो और गरम उबले हुए तेल में डाल दो। इस शरीर का, इस सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। स्वाद तो आपका शरीर लिया, पेट की तृप्ति आपकी हुई, मन की तृप्ति आपकी हुई, लेकिन भोगना पड़ा आपके सूक्ष्म शरीर को। तो आप ऐसा कर्म न करें कि आपके सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़े। उस सूक्ष्म शरीर को शरणागति देने के लिए, अपने शरीर को शरणागति देने के लिए आप मांस का सेवन न करें। कितने लोग मांस छोड़ेंगे बताइए? बोलिए बोलिए, ठाकुर जी की कृपा। ना ना, कोई नहीं छोड़ सकता। छोड़िए उसको, छोड़िए, वो जीवन नहीं है। वो जीवन क्या है? आपके घर पे अगर आज मांस आता है और सुबह में क्या होता है, अब क्या करते हैं? बोलते हैं कल शुक्रवार दिन है, शनिवार दिन एक कार्य करते हैं, आज इसका सेवन कर लेते हैं और क्या करेंगे? सुबह नहा धुला करके भगवान जी को जल देंगे। होता है ना? तो ऐसे पाप न करें। मांस का सेवन किया हुआ वो जो मांस होता है शरीर में 21 दिन तक अशुद्ध बना रहता है। मांस का सेवन जो व्यक्ति करता है वो शरीर 21 दिन तक अशुद्ध रहता है। उस शरीर से जो आप कर्म करेंगे उसका पुण्य क्षय नहीं मिलेगा, क्षय मिलेगा। आपकी पुण्य आपके हाथ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और, करेंगे कुछ और, हो जाएगा कुछ और। तो पुण्य की क्षय होगी। मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति 21 दिन तक अशुद्ध रहता है। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको 21 दिन अशुद्ध रहना है या दाल चावल सब्जी रोटी पनीर और खीर पूरी का सेवन करना है? बताइए क्या करना है? क्या करना है दादाजी? बोलिए, खीर पूरी का सेवन करेंगे कि मांस का सेवन करेंगे? बोलिए, मांस का सेवन करेंगे कि खीर पूरी का सेवन करेंगे?